जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विषय हरियाणा के आज़ाद भारत को भुखमरी से बाहर निकालने वाले हरित क्रांति के जनक पंजाब किसानों को समर्थन देने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पहला, श्रीमान सुप्रीम कोर्ट जजमेंट खिलाफ बना महाराष्ट्र सरकार 5 जनवरी 2011 के अनुसार 8% अनुसूचित जनजाति आदिवासी ही भारत के मूल मालिक है। मूल रहवासी इंडिजिनस पीपल, अबोरिजिनल पीपल, नेटिव पीपल्स हैं। भारत पर काबिज वर्तमान शासक वर्ग इमिग्रेंट्स पीपल अप्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण इंडिजिनस किसान मजदूर कबीलाई कौम गरीब भूमिहीन लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता है। श्रीमान आदिवासी समुदाय के पूर्वजों ने भारत भूमि पर पहली बार पशुपालन खेतीबाड़ी की शुरुआत कर कृषि का विकास किया, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। आज भी पशुपालन खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं किसान मजदूर और जमीन से जुड़े हुए मानव समुदाय का दर्द क्या होता है। श्रीमान केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पूंजीपति अडानी आदि के हितार्थ बनाए थे। किसान मजदूर संगठन के लंबे आंदोलन और 700 किसानों के बलिदान बाद वापस लिए थे, जो कृषि प्रधान भारत भूमि के इतिहास पर काला धब्बा है। श्रीमान केवड़िया गुजरात, बस्तर, हसदेव छत्तीसगढ़, मणिपुर, कश्मीर में आदिवासियों के साथ किस तरह नाइंसाफी पूंजीपतियों और ईवीएम से बनी सरकार कर रही है, यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुखद अध्याय है। श्रीमान केंद्र सरकार द्वारा मानी गई मांगों को पूरा करने को लेकर 13 फरवरी 2024 से किसान मजदूर संगठन फिर आंदोलनरत हैं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल सादी वर्दी में आए आरएसएस भाजपा जो जुल्म कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक भारत की संसदीय संवैधानिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। श्रीमान संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर हिंसक कार्रवाई से 23 साल के नौजवान किसान शुभकरण सिंह को सिर के पीछे गोली लगने से मृत्यु हो गई, जो अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाने के लिए काफ़ी है। क्या भारत में तानाशाही चल रही है, हम जानना चाहते हैं। श्रीमान आदिवासी समुदाय भारत भूमि का मूल वारिस है। मूल मालिक होने के नाते हमारे देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, यह आदिवासियों के दृष्टिकोण से तय होना चाहिए। हम किसान की सभी मांगों के समर्थन में हैं। श्रीमान भारत भूमि पर पहली बार अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया के बाहर सामान्य क्षेत्र सिविल एरिया के किसी संगठन को भी किसान मजदूर संगठन ने आदिवासियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची लागू कराने और जल जंगल जमीन की लूट पूंजीपतियों द्वारा रोकने की मांग राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के सुखद संदेश है। श्रीमान राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पिपलखुंड उपखंड में 2 वनखंड दाता और केला मेला स्वर्ण अयस्क खनन के लिए नीलामी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा ब्लॉक की पंचायत पंडावा के आदिवासियों को प्रशासन पुलिस बल प्रयोग के साथ हटा रही है। जंगल की जमीन पर बसने की बात कर रहे हैं, जबकि किसान उस जमीन पर देश आज़ाद होने से पहले से घर बनाकर रह रहे हैं। यह नाइंसाफी पूंजीपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए केवल आदिवासी किसान मजदूर कबीलाई कौम के साथ ही क्यों हो रही है, हम जानना चाहते हैं। श्रीमान एक ही जिले प्रतापगढ़ में एक ही समय जल जंगल जमीन की लूट संबंधी शासन प्रशासन का दोहरा चरित्र क्यों है, यह कैसा न्याय है। एक तरफ वनखंड की जमीन से आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं और
दूसरी तरफ वन खंड की ही जमीन पूंजीपति कंपनियों को नीलाम कर रहे हो। हम जानना चाहते हैं श्रीमान, यह सब घटनाएं पश्चिम भारत के भील आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े आस्था स्थल बेणेश्वर धाम यात्रा डूंगरपुर के आसपास घटित है। आपने बेणेश्वर धाम पर महिलाओं को संबोधित करते हुए संविधान की 5वीं अनुसूची की बात कही, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुखद थी, मगर एक भी मीडिया अखबार वाले ने आपके द्वारा कही गई बात नहीं छापी। यह आपकी बेणेश्वर यात्रा खबर के साथ ही बुकिया जगपुरा स्वर्ण अयस्क खनन खदान आवंटन नीलामी टेंडर प्रक्रिया की खबर मुख्य पृष्ठ पर अखबार ने छाप दी। श्रीमान, हम आदिवासियों को समझ में आ रहा है और महसूस हो रहा है कि अब की बार आपकी बेणेश्वर धाम यात्रा नहीं स्वर्ण अयस्क खदानों की नीलामी के आदेश आदिवासी विरोधी को दबाने के लिए भाजपाई राजनीतिक नेताओं ने करवाई थी। आदिवासियों के साथ नाइंसाफी में आदिवासी को ही भागीदार बनाना, फूट डालो और राज करो नीति आज भी जारी रहने का जीता जागता सबूत है। श्रीमान, हम भारत भूमि के आदिवासी अत्यंत दुखी होकर कह रहे हैं कि आपकी बेणेश्वर धाम यात्रा से संवैधानिक अधिकारों 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुंड उपखंड की दांता केला मेला वनखंड में हो रहा है। सुहागपुर ब्लॉक की पंडाला पंचायत में हो रहा है। घाटोल बांसवाड़ा के भुकिया जगपुरा में हो रहा है। यह आदिवासी वर्ग के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर बैठने पर भी संवैधानिक नाइंसाफी अन्याय में भागीदारी के लिए इतिहास माफ नहीं करेगा।